मौत के कुएं तक ले आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। चीज़ें इस तरह से बदली ना कि उस दिन से जब वो घर पे आया, आप यकीन नहीं करोगे, कोई चीज़ उसके अंदर है 2 महीने से है, तो वही जो है था उसके अंदर जो भी एंटिटी आई थी उसे अंदर ही अंदर सुला के उसके अंदर ही अंदर उस पर काबू कर रही थी। तो उसका शरीर बिल्कुल कांपने लगा, आँख लाल पड़ने लगी, आँख बड़ी बड़ी होने लगी। तो कहने लगा कि भाग जा यहाँ से, नहीं तेरा क्या ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। कभी कभार जब हम सुनसान रास्ते से निकल रहे होते हैं तो हमारे पास पहला और आखिरी ऑप्शन होता है, या तो हम बड़बड़ाते हुए चले या फिर कोई गाना गुनगुना ले। कभी सोचा है कि जो गाना हम गुनगुनाते हैं उसको सुन के ही कोई एंटिटी हमें पसंद कर ले? तो खास करके ऐसी रातें जो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है, अमावस्या की रातें, होली के दिन, दिवाली के दिन, जहाँ पर टोटके बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कभी सोचा है बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, जिन रास्तों से हम गुजरते हैं वहाँ पर हमारी नज़र तो पड़ती है, लेकिन हम हमेशा उन्हें इस तरीके से देखते हैं कि यार यहाँ पर किसी भूत प्रेत का वास ना हो। गाना गुनगुनाना किसी को इतना भारी पड़ सकता है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। और आज के पूरे रियल इंसिडेंट में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप भी सुन के सोचेंगे कि यार सही में अगर मैं खाली टाइम पर कहीं किसी रास्ते से गुजर रहा हूँ या फिर अपने घर में हूँ और घर पे आज कोई भी नहीं है, और अगर मैं खाली टाइम पे गाने गुनगुना रहा हूँ तो क्या सही में कोई एंटिटी मेरे गाने पर फिदा हो सकती है? ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें जतिन ने भेजा है। जतिन जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मेरा जो परिवार है वो एक टाइम पर जॉइंट फैमिली की तरह रहा करता था। दादा दादी के साथ हम रहा करते थे, लेकिन दादा दादी से मेरे पापा की बहुत अनबन हुआ करती थी। मेरे पापा का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और पैसे की तो कमी नहीं थी, लेकिन दादा दादी के साथ रहते हुए जैसे और भी चाचा वगैरह रहते थे तो सब हमसे कुछ ज़्यादा ही जला करते थे। इन सब चीज़ों में हुआ क्या कि दादा दादी से इस तरीके से हमारी बिगड़ी कि दादा जब घर पे आते थे शाम को पीने के बाद, तो पापा को वो बहुत टोंट मारा करते थे इस चीज़ को लेके कि तू इतने पैसे कमाता है लेकिन घर में नहीं देता। और पापा अपनी तरफ से पैसे दिया भी करते थे, लेकिन एक लालच नाम की चीज़ होती है ना, वो बहुत उभर के आ रही थी। इन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मैं, मेरे मम्मी पापा और हम 3 भाई हैं, जहाँ पर मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा सबसे बड़ा भाई जो है वो रियल एस्टेट में, बीच वाला भाई जो है वो वाईफाई के ऑफिस में काम करता है। तो जब उसको वाईफाई की कंप्लेंट आती थी तभी वो जाया करता था, अदरवाइज वो घर पे रहा करता था। अब ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2023 में, और जिनके साथ हुआ वो इनके बीच वाले भाई हैं, मतलब वो जो वाईफाई के ऑफिस में काम किया करते थे। इन्होंने अपने बारे में बताया जतिन ने कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई ही कर रहा था 2023 में। 18 या 17 साल इनकी उम्र थी। और उस टाइम पे हुआ क्या, इन्होंने सबसे पहले अपने बीच वाले भाई की, मतलब अपने से बड़े वाले भाई की तारीफ की बहुत ज़्यादा। और उस तारीफ में बताया कि अक्षय भाई, मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो बात अलग है कि उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अदरवाइज वो गाना गाता है, इंस्टाग्राम पे वो रील्स बनाता है और अकेला जा जाके अलग अलग लोकेशंस पे वो गाना गाता था, रील्स बनाता था और धीरे धीरे वो वायरल भी होने लग रहा था। इन सब चीज़ों में हुआ क्या, जहाँ पर ये पहले रहा करते थे, दादा दादी से जो पापा जी थे उनकी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और इनके पापा ने वक्त रहते एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जब इनके पापा को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यार हमारे पास पैसों की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आए दिन घर में कलेश रहते हैं, जिस वजह से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा पिस रही है। क्योंकि जब इनके पापा घर पे नहीं रहा करते थे तो इनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता था, आगे पीछे से ताने, कुछ ना कुछ सुनना पड़ता ही रहता है। एक दिन पापा ने क्या करा, ये डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी जहाँ पे सस्ती जगह मिल रही होगी वहाँ पे हम थोड़ा बड़ा घर लेके वहाँ रहना शुरू करेंगे। अब जिस गांव की बात हो रही है उसका नाम मैं नहीं ले सकता, सॉरी, प्राइवेसी की वजह से मैं ये नाम नहीं ले रहा। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे पापा एक दिन निकले और शायद किसी प्रॉपर्टी डीलर या फिर मेरे जो बड़े वाले भाई थे उनके साथ, उनके बॉस के साथ कहीं पे निकले, और उस गाँव में, जिस गाँव में हमें जाना था, वहाँ पर उन्होंने एक घर पक्का कर लिया। वहाँ पर ज़मीन ले ली और घर ले लिया। घर जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, और जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं 2022-23 में वहाँ पर मुश्किल से 6-7 घर हुआ करते थे। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मेरे पापा ने सीधा आके अनाउंस कर दिया कि हम कल से परसों से वहाँ पे मूव कर रहे हैं, मैक्सिमम हमारे पास 1 हफ्ता है।
अब इस लोकेशन के बारे में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोकेशन बताई गई है उसकी कुछ इमेजेस और वीडियोस तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन ध्यान से सुनने पर आपको समझ में आएगा कि ये लोकेशन कितनी ही डरावनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ वीडियो क्लिप्स जो हमसे शेयर की गई है वो आप देख लीजिए, जो जगह जगह पे मैं हाईलाइट करता रहूँगा। इन क्लिप्स को आपने देखा होगा तो दिन में ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन रात को यही लोकेशन, जिस तरीके से जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, जिस गांव में मैं रहता हूँ इस गांव में बहुत सारी अफवाहें हैं भूत प्रेतों को लेके। कहा जाता है कि हमारे गांव के आसपास जो जंगल पड़ता है वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है और उसके पास से एक नहर जा रही है। तो उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक जिन जिन्नात का साया है और बहुत सारी एंटिटीज जैसे कि ब्रह्म राक्षस, मुंजिया, जो भी मैं अपने रियल इंसिडेंट में बताता हूँ। जतिन ने साक्षात ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई वो सारी चीज़ें उस जंगल में पाई जाती हैं। अफवाहें इतनी बुरी तरीके से फैली हुई है कि रात को जो लड़कियां हैं वो छत पे खुले बाल करके भी नहीं जा सकती। आगे बढ़ते हुए जतिन ने ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई जब हम वहाँ पर मूव हुए ना तो सब कुछ ठीक था। फिर आते हैं ये दोबारा उस रियल इंसिडेंट पे, जहाँ पर इन्होंने बताया कि मेरा जो बड़ा भाई है उसकी एक आदत थी कि जब उसे वाईफाई की कंप्लेंट की कॉल आती थी तब तो वो चला जाता था, अदरवाइज़ वो क्या करता था, जंगल में जाया करता था और वहाँ पे जाके रील्स वगैरह बनाया करता था। बहुत सारे लोगों ने, पापा ने, मम्मी ने कहा भी कि अगर तेरे को ऐसा कोई शौक है तो छत पे बना लेकर रील्स, लेकिन भाई जो था वो किसी की भी नहीं सुनता था। वो उसी जंगल में जाता था और वहाँ पे रील्स वगैरह बनाया करता था। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़, इनके भाई का वहाँ पर एक दोस्त बना, उसका नाम था ऋतिक। ऋतिक एक बहुत ही अच्छा लड़का था, बस उसकी एक दिक्कत थी कि उसने अपना ट्यूशन जो लगवा रखा था वो दूर गाँव में लगवा रखा था। किसी के पास वो पढ़ने जाता था, मास्टर जी के पास, और वहाँ से आते आते कभी कभार उसे रात के 9:30 बज जाते थे। शाम को 7 बजे वो पहुँचना होता था वहाँ पर और रात को 9:30-10 बजे उसे वापस आते टाइम लग जाते थे। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, एक बार ऋतिक किडनैप भी हो गया था। जब कंप्लेंट हुई और कंप्लेंट के ऊपर काफ़ी जो है जांच पड़ताल हुई तो पता चला 1 हफ्ते बाद मिल गया है। इसके बाद क्या हुआ, फिर 1 महीने बाद दोबारा गायब हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, नितिन दोबारा कभी मिला नहीं। इन सब चीज़ों में जो इनके बड़े भाई थे, जिनका नाम हम मानव रख देते हैं, जतिन के बड़े भाई मानव, वो बहुत ज़्यादा टूट से गए, क्योंकि मानव का ये एकलौता दोस्त था ऋतिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब था। जब कुछ वक्त गुजर गया, मान लीजिए 1-2 महीने गुजर गए, बहुत सारी ऐसी रातें थी जहाँ पर मानव अपने दोस्त ऋतिक के लिए रोया करता था। मानव ने एक दिन क्या किया, एक दिन वो सीधा जंगल में गए और जंगल में वो ये बता के गए थे घर पे कि मैं शूट करने जा रहा हूँ। मानव वहाँ पर गए और वहाँ पर वो गुनगुना रहे थे, रील्स बना रहे थे। जब वो वापस आए तो जतिन ने इसको इतना एक्सट्रीम लेवल पे अप्रिशिएट किया कि जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे भाई ने क्या गाना लिखा दोस्ती के ऊपर। मतलब ऋतिक जिस तरीके से गायब हुए थे, मानव ने जो गाना उस पर लिखा वो काबिले तारीफ था। सब घर में हैरान थे कि इतना अच्छा टैलेंट, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। उस गाने को जब गुनगुनाया तो मानव रोने लग गया था और इस चीज़ को देखकर जतिन भी रो रहे थे और घर में काफ़ी इमोशनल हो गए थे सारे के सारे कि ऋतिक अचानक से जिस तरीके से 1-2 महीने पहले गायब हुआ है, उसका गायब होना बनता नहीं है। और तो उस दिन, जिस दिन ये जंगल से वापस आए थे, उस दिन के बाद कुछ आदतें मानव की अजीब सी हो गई और वो आदतें कुछ इस तरीके की थी कि 24 घंटे में से 19 घंटे मानव सोते रहते थे। इन लोगों ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि शायद हो सकता है कि थक गया हो। लेकिन फिर जतिन ने ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई, गर्मी का टाइम था, अगर सर्दी का टाइम होता है तो एक इंसान कंबल में बैठ के बहुत सारा टाइम निकाल देता है, रजाई में घुसे घुसे बहुत सारा टाइम निकाल देता है। लेकिन ये वो टाइम था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है मानव को कि मानव आधे से ज़्यादा टाइम सोता रहता था। धीरे धीरे रातें गुजरी और मानव के अंदर ऐसे चेंजेस आ गए जहाँ पर मानव ने ऑफिस जाना छोड़ दिया। कंप्लेंट आती थी वाईफाई की, तब भी नहीं जाता था। फ़ोन पूरे दिन बजता रहता था और घर वाले मानव को उठाते रहते थे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मानव को उठा के ज़बरदस्ती ऑफिस भेज दिया, तो ऑफिस से कंप्लेंट आ रही है कि जहाँ पर एक सोफ़ा लगा हुआ था वहाँ पर मानव सोता रहता है। ये चीज़ें जतिन को काफ़ी चुभने लग रही थी, लेकिन उन्होंने अपने घर पे इस बारे में डिस्कस नहीं की। लेकिन इनके पापा जो थे वो भी ऑब्जर्व करे थे, मम्मी भी ऑब्जर्व करे थी, जतिन भी ऑब्जर्व करे थे। लेकिन जो बड़े भाई थे उनका थोड़ा सा कम ध्यान था, क्योंकि उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वजह से आना जाना घर के बाहर लगा रहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन क्या हुआ, जतिन के मौसा आने वाले थे जो कि मुंबई में कारपेंटर का काम किया करते थे। और इन मौसा के बारे में जतिन ने आगे बढ़ने से पहले बताया कि अक्षय भाई, इनका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ।
ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौसी जी के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया था। ब्लैक मैजिक करने की वजह से उनकी जो हालत थी इतनी ज़्यादा ख़राब रही कि उनके ऊपर पता नहीं कौन सी एंटिटी छोड़ दी थी। तो मौसा को इस चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपनी वाइफ को, मौसी जी को ठीक करवाया था, तो उन्हें पता था कि लक्षण क्या होते हैं। अब जब मौसा आने वाले थे मुंबई से, जिस दिन मौसा जी घर पे आते हैं उसी दिन जतिन ने क्या करा, थोड़ा सा टाइम निकाल के मौसा जी को सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे जो है, जिस दिन से ये घर पे आया है उस दिन से पता नहीं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, और अपने दोस्त को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उस दोस्त का कोई अता पता नहीं है और ये पता नहीं क्यों इतना इमोशनल होता है। मौसा जी को पता था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। जिस तरीके से जतिन ने मौसा जी के बारे में बताया कि मौसा जी जब भी कहीं कदम रखते थे उनके कंधे हावी हो जाते थे, अगर उस घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है तो मौसा जी बस ये बोलते कि ठीक है, मैं आके मानव से बात करूंगा, मैं मार्केट में कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। और इसी बारे में बात चल रही थी कि मानव को कहीं दिखा लेना चाहिए। तो उस टाइम पे जतिन और बाकी घर वाले आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमें मेहंदीपुर बालाजी चलना चाहिए या फिर कहीं हमें ऐसी लोकेशन पे जाना चाहिए जहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसी टाइम जब जतिन अपने पेरेंट्स से ये सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, जब मौसा जी घर पे नहीं थे, तब अचानक से ऐसा लगा जैसे मानव ने पता नहीं क्या ही सुन लिया है। मानव अपने कमरे से बाहर निकला और आके जतिन और अपने पेरेंट्स के बीच में बैठ गया। जब ये बातें आपस में चल रही थी तो जो रियल एस्टेट में भाई थे वो वहाँ पे नहीं थे, बाकी घर वाले वहीं प्रेजेंट थे। ये सारी बातें चलने लग रही थी कि जतिन ने बोला कि एक काम करते हैं, हम सैटरडे संडे में मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं और एक बार देख के आएंगे, वहाँ पर दर्शन करके आएंगे। तो उस टाइम पे जतिन ने जब ध्यान दिया मानव के ऊपर, तो जतिन ने बताया, अक्षय भाई जैसे ही मेरी नज़र मानव पे पड़ी, मानव की आंखें पूरी तरीके से लाल हो रखी थी और उसका शरीर कपकपा रहा था। जैसे जैसे ये हनुमान जी का नाम लेते जतिन, बालाजी का नाम लेते, वैसे वैसे वो और कांपने लग जाता। ये सुनने के बाद मानव चुपचाप अंदर रूम में जाके बैठ गया। ठीक है, रूम में बैठने के बाद क्या हुआ, जैसे जतिन पापा को बोलने लगा अपने कि पापा मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अभी मानव इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, आपने देखा वो कपकपा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इतने में सामने से मौसा जी आ गए। तो मौसा जी जब अंदर आते हैं तो उन्होंने भी यही बोला कि क्या हुआ। तो जतिन ने और मम्मी पापा ने बताया कि मानव अभी आया था, आंखें उसकी भटलाल हो रही थी और जब जब हनुमान जी का नाम लिया जा रहा था तो मानव बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा था। मौसा जी ने जतिन को बोला कि एक काम करो, मानव को बुला के लाओ। तो जतिन अंदर गए और मानव को बोले कि मौसा जी बुला रहे हैं, एक बार बाहर आ जाए। तो मानव ने बोला कि मैं थका हुआ हूँ, अभी मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जतिन ने आके ये चीज़ बता दी मौसा जी को कि ऐसे ऐसे वो अभी आने को मना कर रहे हैं। तो मौसा जी ने क्या करा, समझदारी दिखाई और सीधा मानव के कमरे में चले गए। अब जब मौसा जी जा रहे थे तो सब पीछे पीछे आने लगे। तो मौसा जी ने अंदर जाके बस इतना बोला कि अरे मानव, मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी चलेगा। जिस तरीके से मानव उठा और अचानक से बोला कि तू मुझे बालाजी लेके जाएगा, तुझे लगता है तू मुझे बालाजी ले जा पाएगा? दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाए, इससे पहले मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूँ। मौसा जी समझ गए कि मानव नहीं है, ये कोई और है। मौसा जी ने उसी टाइम चिल्लाते हुए बोला कि ओ कौन है तू, इसके शरीर में क्या कर रहे हैं। उस टाइम पर मानव ने वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, इसे लेके जाऊँगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये हल्ला गुल्ला जब वहाँ पे मच रहा था तो हुआ कि इनके घर के पीछे एक भक्तों का परिवार रहा करता था। उस घर में 3 भक्त थे और उनमें से एक भक्त को बुलाया गया। वो भक्त वहाँ पे आते हैं और घर में घुसते ही उन्होंने पूछा कि कौन है तू, इस लड़के के अंदर क्या कर रहे हैं। तो पहले तो जो मानव थे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, आंखें लाल घूर के देखने लग रहे हैं, गर्दन इधर उधर घुमा रहे हैं। अभी तक जो भक्त थे उन्हें ये तो पता चल गया था कि कुछ तो है, लेकिन क्या है इस बारे में उन्हें नहीं पता था। तो भक्त ने क्या करा, अपनी आवाज़ तेज़ की और फिर दोबारा पूछना शुरू करा कि कौन है तू, बताएगा इससे पहले मैं तेरे को नुकसान पहुँचाऊँ। वहाँ से जो मानव थे वो चिल्ला के बोलते कि तू मुझे भस्म करेगा, मैं तुझे भस्म करूंगा, 2 लड़कियां है ना तेरी, दोनों खत्म हो जाएंगी, भक्त उठ जा, ये लड़का मेरा है। वही प्यारी आवाज है इसकी, उस दिन शमशान के पास ये रो रहा था, पता है मैं 2 महीने से इसके अंदर हूँ। जब ये बात सुनी जतिन ने, जतिन के पापा ने, उनकी मम्मी ने, मौसा जी ने, सब दंग रह गए। पूछा गया कि तू कौन है, तो बताया कि मैं जिन हूँ, जिन। मेरा उस बरगद के पेड़ पे बसेरा था। इसने क्या करा, वहाँ पे जो हेड पंप था वहाँ पर से पानी पिया बरगद के नीचे से और नहर में टॉयलेट कर दिया। वहाँ पे जितने भी थे हम सब बहुत गुस्सा हुए और फिर ये लड़का जब इमोशनल हुआ, बहुत ज़्यादा टूट गया, तब मैं इसके अंदर आ गया। अब वहाँ जो भक्त थे वो पूछना शुरू करते कि तू ये बता, तेरे को चाहिए क्या, तेरे को बलि चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को मीठा चाहिए, दारू चाहिए, जो भी चाहिए तू बता, पर इस लड़के को छोड़ के चला जा। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि एंटिटीज़ बोलना शुरू करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो जिन मानव के अंदर आया था ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है, जब ये गाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
भक्त ने क्या करा, जो वहाँ बैठे थे उन्होंने भभूत निकाली और फेंक के मारी। अभी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा, कभी आपके सामने ये सिचुएशन बने। भभूत मारने पर उस जिन ने वहाँ पर इस तरीके से ड्रामे करने शुरू कर दिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं चला जाऊँगा, छोड़ के मैं चला जाऊँगा। तो जो वहाँ भक्त थे उन्होंने प्यार से पूछा कि तू सच सच बता दे, तुझे क्या चाहिए, तुझे हम तेरा भोग दे के ही भेजेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि तेरे को ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, उस जिन ने वहाँ पर बता दिया कि मुझे इस चीज़ का भोग चाहिए, मैं चला जाऊँगा। वो चीज़ जतिन और मौसा जी वहाँ पे लेके आए, उस चीज़ का भोग दिया गया और वो जो जिन था वहाँ पर वो वहाँ से चला गया। लगा ना कि हैप्पी एंडिंग हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, मंदिर वाले कमरे में 2 रातें मैं अपने भाई के साथ सोया, 2 रातें वो बिल्कुल ठीक था, एग्जैक्टली बिल्कुल मस्त, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तीसरी रात मैं अपने भाई के साथ कमरे में सो रहा था, बंद कमरे में गर्मी के टाइम पे एक अजीब सा हवा का झोंका आया। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं एक ठंडी हवा का झोंका, जैसे एसी की हवा मेरे कमर को छूती हुई निकल गई। इन्होंने बताया, मैं उठा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा भाई गायब, मेरा भाई गायब, वहाँ था ही नहीं। मैं उठा, मैं धीरे धीरे चलता गया, मैंने अलग अलग कमरों में देखा। एक कमरा जो हमारा स्टोर रूम था, वहाँ पर मेरा भाई एक कुर्सी के ऊपर बैठा है, जैसे वो उकड़ू होके बैठते हैं ना वहाँ पर, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसका गला चौक कर रखा है। और मेरा भाई बार बार एक ही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, गाना गा, गाना गा। जतिन ने बताया, अक्षय भाई मैं अपने भाई को देखकर डर रहा हूँ, मैं कदम आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उस जिन ने इतनी सारी बातें ऐसी बताई थी ना जो मुझे इतना डरा चुकी थी। और एक चीज़ जो जतिन ने मेंशन की, अक्षय भाई ये चीज़ें मेरे दिमाग में पता है क्यों इतनी डरावनी तरीके से चल रही थी, क्योंकि उस जिन ने भक्त को बताया था कि जब ये लड़का सो जाता है, मतलब जब मैं सो जाता हूँ, तो मेरे भाई को वो जिन रात के 1-1:30 बजे वशीकरण करके, पोजेस करके अपने शमशान के पास बुला लेता था बरगद के। वहाँ पे मेरा भाई 1-2 घंटे बैठा रहता था और सारे घर वालों के उठने से पहले वो वापस आ जाता था। अब रात के 1:30-2 बज रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरा भाई कुर्सी पे बैठ के गाना गा, गाना गा, गाना गाएगा, इस तरीके से करने लग रहा है। भाई मैं इतना डर गया, मतलब एक तरीके से जो भक्त ने उतारा किया था, जो वो वचन लिए थे, वो सारे जिन ने झूठे वचन दिए थे। अब ये चीज़ पता चल गई, जतिन सीधा भागे अपने पापा के कमरे में। उन्होंने पापा को बताया कि पापा वो फिर दोबारा आ गया है। तो पापा ने पूछा, कौन आ गया? इतने में तो जो घर में हाहाकार हुई, मयंक इधर से उधर कूद रहे हैं, इधर से उधर कूद रहे हैं, सामान इधर से उधर फेंक रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं कि मैं इसे लेके जाऊंगा, तुमने अपनी मनमानी कर ली ना, तुम भक्त को बुला के लेके आ गए ना, अब मेरी बारी है, मैं इसे लेके जाऊंगा, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। ये पूरा पोजेशन 5 से 10 मिनट चला, उसके बाद मानव बेहोश होकर गिर गए। सुबह इनके पास कोई चारा नहीं था। इन्होंने देख लिया था कि वो जो भक्त हैं जो इनके घर के पीछे रह रहे हैं, शायद उनके पास इतनी पावर नहीं है, या फिर वो कैसे कन्विंस हो गए नहीं पता कि जिन जिन्नात के आगे इस तरीके से अड़ा जा सकता है, नहीं अड़ा जा सकता। उसके बाद इनके जो पापा जिस गुरुजी को मानते थे, जिनकी बहुत मान्यता थी, उस गाँव में बहुत ज़्यादा मान्यता थी, सुबह उन्हें इनके पापा लेके आए हैं। वो गुरुजी वहाँ पर आते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि तू क्या चाहता है, मुझे पता है कि तू बहुत ताकतवर है, लेकिन तू चाहता क्या है? गुरुजी ने देखा कि एक्चुअली में मानव के अंदर सिर्फ जिन नहीं है, एक और आत्मा है, लेकिन ये आत्मा बुरी नहीं है, ये आत्मा अच्छी आत्मा है। तो गुरुजी ने बोला कि 1 मिनट, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ कोई और भी है। तभी अचानक से वहाँ पे गुरुजी एक ऐसी चीज़ बोलते जिसको सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी ने बताया कि भाई इसके साथ एक और आत्मा है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, और वो आत्मा किसकी थी? ऋतिक की। ऋतिक के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन ऋतिक जब से गायब हुए थे वो इस दुनिया में अब नहीं थे, और वो अपने दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहे थे इस एंटिटी से। उस टाइम पर जिन निकल के आते दोबारा सामने कि तू रोकेगा, तू भी नहीं रोक पाएगा, तू चिंता मत कर, तेरे को जो करना है कर ले, तू नहीं रोक पाएगा। तो उस टाइम जो गुरुजी बैठे थे वो समझ गए थे कि कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है और इसे इस तरीके से तो नहीं निकाला जा सकता। तो गुरुजी ने बोला कि 2 दिन बाद मैं हवन करूंगा, और हवन के लिए सारा सामान लिखवाया गया और बताया गया कि हवन यहाँ नहीं होगा, हवन शमशान में होगा। तब तक के लिए एक धागा बना के दे दिया। उस टाइम पे इनके जो रियल एस्टेट में भाई थे वो भी ये सारी चीजें देख रहे थे कि ये घर में चल क्या रहा है। गुरुजी ने बताया था कि तीसरी रात जो है हवन होना है। तो 1 रात आराम से निकली, 2 रात आराम से निकली। इन्होंने घर पे ताला मार के सोना शुरू कर दिया था अंदर से। पता नहीं क्या हुआ, रियल एस्टेट वाला भाई शायद काम से बाहर गया या बाहर से अंदर आया, उसने वो ताला खोल दिया। दूसरी रात 1:30 से 2 बजे जैसे ही ये घर में उठ के देखते हैं, एक चिल्लाती हुई आवाज़ इनके घर से बाहर निकली और हड़कंप मच गया जब इन्होंने देखा कि मानव फिर दोबारा अपना धागा तोड़ के गायब हो गया घर से। सारे निकलते हैं, घर वाले अलग अलग जगह पे ढूंढना शुरू करते हैं, रियल एस्टेट वाला भाई भी ढूंढना शुरू करता है, और इन्हें मानव कहाँ मिला? उस बरगद वाले पेड़ के ऊपर बैठा। वहाँ पर बैठ के
वो पता नहीं क्या खा रहा था, क्या चबा रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ अजीब सा गिलगिला सा गिर रहा था। और वहाँ पर जब घर वाले चिल्लाना शुरू करते कि बेटा नीचे आ जा, बेटा नीचे आ जा, उस टाइम पर मानव चिल्ला के नहीं, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अब इसका जाने का वक्त आ गया है, तुम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली ना। बड़ी मुश्किल से हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के कैसे न कैसे धागा उसको बांध के उसको उतारा गया। जो भाई थे दोनों वो चढ़े ऊपर, नीचे उतार के घर में दोबारा लाया गया और फिर सुबह तक हनुमान चालीसा इनके घर में चलती रही। सुबह होने के बाद तीसरा दिन इन्होंने पूरे दिन हनुमान चालीसा सुनी है। रात को जो गुरुजी थे उनके पास आश्रम में इनको लेके गए मानव को, तो वहाँ पर पूरा इंतज़ाम करा हुआ था। आश्रम से ये लोग निकले गुरुजी को साथ लेके और शमशान के पास आए, जहाँ पर शमशान में 3 कंकाल रखे गए और उन कंकालों को जैसे टीका लगाया गया, जैसे पता नहीं किस की आहुति दी जा रही है या किसी को बुलाया जा रहा है कि गुरुजी के पास कुछ प्रेत हैं, भूत हैं या फिर कुछ ब्रह्म राक्षस मुंजिया उनके पास भी हैं जिसको वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर उतारे की प्रक्रिया शुरू की। जैसे जैसे उतारे की प्रक्रिया शुरू की, आप ध्यान से सुनिएगा, जो एक माहौल बना वहाँ पे। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, हम इतनी बुरी तरीके से डरे हुए थे क्योंकि जिस घेरे में मानव को बिठाया गया था, मानव इधर देखता, उधर देखता, उधर देखता, उधर देखता, ऐसे देखता, जैसे पता नहीं कि मानव के अंदर आ ही क्या गया है। गुरुजी अपने मंत्र पढ़े जा रहे हैं और वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मानव कभी इधर से भागने की कोशिश करे, कभी उधर से भागने की कोशिश करे, और फाइनली गुरुजी ने क्या करा, मंत्र पढ़ते पढ़ते वो घर तक आए। फिर दूर से इशारा करा कि अब मानव को भी लेके आ जाओ। मानव को घर में लेके आए, सारा परिवार घर पे आया और फिर जैसे गुरुजी थे उन्होंने कुछ अभिमंत्रित करके धागा बांधा मटके पे और मटके को दिया उनके पापा के हाथ में, जतिन के, और बोला कि तुम्हें जाना है शमशान के पास जो बरगद वाला पेड़ है, उस बरगद वाले पेड़ के नीचे तुम्हें इस मटके को दबा के आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। सुन के ऐसा लगता है कि ये तो हर जगह ही होता है ना, इसमें कुछ नया क्या है। जतिन ने बताया कि भाई यहाँ पर मैं आया, मैंने गुरुजी को बोला कि पापा के साथ मैं भी जाऊँगा। गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, सिर्फ तुम्हारे पापा ही जाएंगे, और पापा को ये साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब और ध्यान से सुनिएगा कि ये चीज़ कितनी डार्क होने वाली थी, कितनी खौफनाक होने वाली थी। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, जो पापा ने हमें बाद में बताया, पापा वहाँ गए, मटका दफनाया, जैसे ही वो आगे बढ़े उनके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में गुरुजी का नाम ले रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पापा के पैर पकड़ लिए। हम दूर से देख पा रहे थे कि पापा रेंग रेंग के चल रहे हैं। अब साफ पता चल रहा था किसी ने उनके पैर पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे आगे चले। उस टाइम पे क्या हुआ, पापा को घर से निकाला था दादा दादी ने। दादी की आवाज़ आती है कि बेटा, हमने तुझे घर से बेफालतू निकाल दिया, तू हमारा प्यारा बेटा है, पीछे मुड़ के देखना। फिर दादा की आवाज़ आई, मैंने तुझे पी के बहुत सुनाया है ना बेटा, मैं तुझे बहुत कुछ बोलता था ना, वापिस आ जा, पीछे मुड़ के मुझे मेरे साथ ले चल। फिर उनकी वाइफ की आवाज़ आई, मतलब जतिन की मम्मी की आवाज़ आई कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो। और तो और जतिन की आवाज़ कि पापा पापा क्या कर रहे हो, पापा मुझे लेके चलो ना पापा। फिर मानव की आवाज़, पापा मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है पापा। वहाँ पर से बड़ी मुश्किल से जतिन के पापा घर पे आए। घर पे आने के बाद जो पंडित जी थे उन्होंने पहले ही ये बता रखा था, अगर गलती से तुमने पीछे मुड़ के देखा मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा। घर पे पहुंचने के बाद सबने एक गहरी सांस ली और गुरुजी ने बताया कि अब इस पेड़ की सुरक्षा तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि इस बरगद के पेड़ के नीचे की हांडी अगर किसी ने निकाल दी, इस बार अगर वो जिन आएगा या जो भी एंटिटीज आएंगी वो तुम्हारे मानव को लेके जाएंगी किसी भी हालत में। अब ऐसा होता है कि आते जाते जब भी जो जतिन होते हैं, उनके पापा होते हैं, उनकी मम्मी, उनके बड़े भाई, मौसा जी, कोई भी आसपास घूमते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र ये रहती है कि बरगद के पेड़ के आसपास कोई हांडी खोदने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं कर रहा। जैसे कि बताया जतिन ने, भाई 2026 आ गया और ये पूरा इंसिडेंट 2023 में हुआ था, तो अभी तक तो उस हांडी को किसी ने छेड़ा नहीं है, क्योंकि ये लोग छेड़ने नहीं देते। अगर बच्चे वहाँ खेलते भी हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, मानव बहुत ज़्यादा परेशान रहा उसके बाद भी, क्योंकि कम से कम 3-4 महीने वो जिन मानव के सपने में आके बोलता था कि तू कभी तो फंसेगा, मैं तुझे कभी तो लेके जाऊँगा, तेरे गले की आवाज़ मेरी है, ये तेरी नहीं है, मैं तुझे लेके जाऊँगा। उसके बाद जतिन ने बताया कि अक्षय भाई, ये एक इंसिडेंट है जो मैं बता रहा हूँ जो मेरे भाई के साथ हुआ, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो हुए हैं। वक्त की कमी की वजह से चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे रोक दिया। उन्होंने बताया कि मैं खुद बताऊँगा, क्योंकि जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ पोजेस हुई है, इतने बच्चे पोजेस हुए हैं, 3 साल का बच्चा भी पोजेस हुआ है। फिर दोबारा मैं आपको वो बरगद वाला पेड़ दिखाऊँगा और वो दृश्य जो हमारे पास क्लिप्स हैं वो दिखाना चाहूँगा, ताकि आप एक बार देख पाएँ।
गांव का नाम मैं नहीं लूँगा, अगर चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में खुद जो जतिन है वो बता देंगे। और मेरी जतिन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जतिन गांव का नाम मत बताना, क्योंकि हो सकता है कि कल को जाके बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो किसी और चीज़ में। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आज के टाइम पे बहुत टारगेट होते हैं हम जैसे लोग जो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं और फिर उनको दिक्कत आ जाती है। इसके बाद यही कहूँगा कि जतिन ने खुद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन बताया कि भाई लोगों को बताना कि शांत सुनसान रास्ते पे से निकल रहे हैं ना, वहाँ से चुपचाप निकल जाएं। पॉइंट 1, कोई इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है तो उसे उतना याद ना करे कि उसके चक्कर में कोई दूसरा आ जाए। पॉइंट 2, फिर दोबारा जिसकी वजह से मैं दुश्मनी मोल लेता हूँ कि मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि लड़कियों को जितना ज़्यादा हो सके बाल बांध के चलो। नहीं बाल बांध सकते तो बालों के बीच में गांठ बांध लो, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहो। जिस तरीके से जतिन ने बताया है, कोई भी एंटिटी कहीं से भी पोजेस कर सकती है। हालांकि गलती जो थी वो इनके भाई की मानव की सिर्फ ये थी कि एंटिटी तो कोशिश कर ही रही थी, लेकिन सोचो 2 महीने से उसके अंदर थी और कोशिश के दौरान हुआ क्या कि हैंडपंप से उन्होंने पानी पी लिया और फिर नहर में टॉयलेट कर दिया। फिर वो रोए, डिप्रेस्ड हुए, जिस वजह से एंटिटी ने उनके ऊपर कब्जा पा लिया था। ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और सब्सक्राइबर से हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई जब आए हो पूरा रियल इंसिडेंट सुन लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और इस वीडियो को शेयर करते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इसके बाद यही कहूँगा, हमारा दूसरा चैनल अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उस पर ऐसे ही लोग आके बताते कि किस तरीके से हमारे घर में से गड़ाधन निकला, बलि दी गई, किस तरीके से जो है गड़ाधन बलि लेता था और लालच में सारी चीज़ें हुई, किस तरीके से हम हॉन्टेड हाउस में चले गए, किस तरीके से हम जो है एक पुराने खंडर में चले गए, किस तरीके से हमारे घर में जो सोना आया वो कर्ज बन के आया, किस तरीके से हमने लालच में आके एक पर्स उठा लिया रोड पे से और वो हमारे घर में मौत का रीज़न बन गया। हमेशा से मेरी कोशिश रही है आपके सामने जो पॉसिबल हो सके अवेयरनेस के लिए कंटेंट ला पाऊँ, और उसके लिए सिर्फ इतना कि यार उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन रहता है। इसके बाद यही कहूँगा कि कभी आपको लगे कि यार आपको भी उस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना है, मतलब आप कैमरे पे आके बताना चाहते हैं अपनी आप बीती, या आपने कहीं भी कुछ सुना हो, तो उसकी प्रक्रिया पूरी बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट में। उस रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम बैठेंगे कैमरे के सामने और कोशिश करेंगे कि कुछ हम अवेयरनेस कंटेंट ला पाएँ। हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि आपको हमेशा अवेयर करता रहूं इन पैरानॉर्मल चीज़ों से रिलेटेड। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूं, तो भी आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं सेम नंबर पे जो आपको स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है। प्रक्रिया सेम है, और मेंशन कर दे कि अक्षय भाई अपनी आवाज़ में नैरेट करें, मैं नैरेट करूंगा। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें छुपानी है, आपका नाम छुपाना है, लोकेशन हाइड रखनी है, मैं रखूंगा, उस चीज़ का ध्यान मैं रखूंगा। फेसबुक पे हम अवेलेबल हैं, वेरीफाइड प्रोफाइल है, 22-23 हज़ार से ज़्यादा फॉलोवर हमारे हो चुके हैं काफ़ी कम टाइम में। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए, किसी फेक पेज को फॉलो मत कीजिएगा। स्पॉटिफाई पे हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, घर परिवार में प्यार बना के रखिए। एकता बहुत ज़रूरी है, कोशिश कीजिए मंदिर जाइए, घर परिवार के साथ वहाँ विजिट कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। हफ्ते में एक बार तो कोशिश कीजिए कि मंदिर आप जाएं ही, और डेली जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। सोचिए आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको पता चले मैं भी एक सुनसान रास्ते से आया हूँ और आपको पता चले आपके आसपास भी कोई जिन है, तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि डराने का मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान, कुल देवी देवता, पितृ, ग्राम देवता, इष्ट देवता, जितनी ज़्यादा हो सके पूजिए, पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि यही एक समाधान है सारी चीज़ों का। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और जो बरगद का पेड़ था ना, वो एंटिटी जब पूछा गया तो कहाँ है तेरा वास, तो कहाँ है तेरा घर, तो उसने बताया वो जो बरगद का पेड़ है ना वहीं पे, ये वहाँ पे पानी पीना आता नीचे, ये हैंड पंप है ना बरगद के पेड़ के नीचे। तो उसे अगर गुस्सा आ गया तो उस पर ऊपर आ गया। भगत जी ने कुछ टोटका करके कुछ वचन कह दे के, और फिर झूठे वचन उसने जो बच्चे जितने वचन दिए ना, तो उसे इतना कुछ होता नहीं, बस उसे बुरे सपने आते हैं कि भाई वही चीज़ उसे, वही जिन उसके सपने में दिखाई देता है कि तेरे को तो मैं देख लूँगा बाद में।